जब हिजरत की मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रात का वक्त था, मक्का मुकरमा से जिस वक्त बाहर तशरीफ ले जा रहे थे तो पलट पलट के आपने मक्का मुकरमा को देखा। प्यार की जगह छोड़ना मुश्किल बड़ा होता है, और फिर जो ताल्लुक सरकार का मक्का मुकरमा से है, लेकिन नजरिया उस पर भी मुकद्दम था। ये लफ्ज बोल रहे, मा अहब्बा के मिन बलदातिन, मा अत्यबा के मिन बलदातिन व अहब्बा के इलैया। ए मक्का तू कितना पाकीज़ा है, व अहब्बा के इलैया, और तू मेरी कितनी कितनी मोहब्बत की जगह है। अहब्बा के इलैया, अभी उस वक्त तक मदीना मुनव्वरा तो मदीना बना नहीं था, उसके लिए हब्बिब इलैनल मदीना का हुब्बिना मक्का ओ अशद्दा, ये डबल और कई मर्तबा मोहब्बत की दुआ बाद में हुई। उससे पहले जो कायनात में महबूबियत का सबसे बड़ा मकाम था सरकार का, वो मक्का मुकरमा था। फरमाया वह अहब्बा के इलैया, ए मक्का तू मेरा कितना महबूब है। और फिर फरमाया अब तुझ में और मुझ में जुदाई हो रही है। क्यों? फरमाया मेरा नजरिया बचता तब है जब मैं तुझसे दूर जाऊं। तो तुझे तो छोड़ दूंगा मगर नजरिया नहीं छोड़ूंगा। लौला अन्ना कौमी अखरजूनी मिन के मा सकन तो गैरा के, लुग़वी माना यह है, अगर मेरी कौम मुझे यहां से निकलने पर मजबूर न कर देती तो मक्का मैंने तो तय किया हुआ था कि आखिरी सांस तक मैंने तेरे अंदर ही रहना है, मैं कभी भी तेरे सिवा कहीं सकूनत इख्तियार ना करता। लौला अन्ना कौमी अखरजूनी मिन के, एक तो अल्लाह का हुक्म आया, लेकिन उस हुक्म का भी बायस क्या था कि अहले मक्का जुल्म कर रहे थे। फरमाया अगर कुरैश मक्का मुझे, ए मक्का तुझे छोड़ने पर मजबूर ना कर देते तो मैं कभी भी और कहीं जगह किसी जगह अपना घर ना बनाता, कहीं रहना कबूल ना करता। लेकिन अब मेरे दीन को ये रोकना चाहते हैं, मेरे नजरिए को यहां रहने में अब बहुत से प्रॉब्लम हैं। मक्का मैं तुझे तो छोड़ दूंगा मगर मैं अपने नजरिए को कभी नहीं छोड़ूंगा। अपना दीन मैं मुकम्मल करूंगा, अपने दीन की बहार लाऊंगा। और फिर आपका इतना जज्बा था, इतना वसूख था, इतना यकीन था, अभी मक्का मुकरमा में दाखिल मदीना मुनव्वरा में नहीं हुए थे, मक्का मुकरमा से जाकर रस्ते में ही थे कि रब ने यह आयत नाजिल कर दी, इन्नल्लज़ी फरदा अलैकल कुरान लराद्दुका इला माआद। महबूब, जिस रब ने आप पे कुरान नाजिल किया है उसका पैगाम सुन लो, वो जल्दी तुझे फातिहाना मक्का में दाखिल कर देगा। ये अल्लाह की तरफ से खुशखबरी आ गई। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब शहर और अपने दरमियान जुदाई बर्दाश्त करके, जुदाई कबूल करके, लेकिन उम्मत को यह सबक दे दिया कि नजरिए के लिए जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, उम्मत ये सबक सीख ले कि कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है तो उस वक्त ये जायज नहीं कि कहो चलो मैं माफी मांग लेता हूं, सच्चा नजरिया छोड़ देता हूं या नजरिए से पीछे हट जाता हूं। तुम्हारा काम नजरिए पे डट जाना है, इस वास्ते कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें नजरिया पर पहरा देने का हुक्म अता फरमाया है।